हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको जानकारी दी थी और स्वदेशी आंदोलन के बाद 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उस सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रकार कांग्रेस दो हिस्सों में विभक्त हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी जैसे दो दलों में। ठीक है, और दो दलों में विभाजन के पश्चात कांग्रेस पर उसका क्या असर पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन कितना कमजोर हुआ, ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी के अंतर्गत अपनी स्थिति को मजबूत किया, यह बात हमने आपको बतलाई थी। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन और 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन के बाद अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक है दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था, हमें उसी से वास्ता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान आखिर में ऐसे कितने पल आए, कितनी बार ऐसा हुआ कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और ऐसे दिल्ली दरबार का जो आयोजन था, वो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है प्राय क्या होता था, ब्रिटिश सम्राट या फिर वहां के साम्राज्ञी उसके सम्मान में ऐसे दरबार का आयोजन जो है वो किया जाता था। तो हम लोग आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली में कुल कितने दरबार का आयोजन हुआ था, ऐसे दरबारों की संख्या कुल कितनी थी, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और जो है दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में आयोजित किया गया था, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। हम लोग साथ में इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों की भारत में पहली राजधानी जो है वो कहां पे थी, कलकत्ता में। फिर 1911 में दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई और दिसंबर 1911 में घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इसके बाद 1931 एडी में कहा जाता है कि नई दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी बनी और नई दिल्ली राजधानी बनी और नई दिल्ली फिर अंग्रेजों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हो गया। वहीं पर उसके जितने भी प्रशासकीय भवन थे, उन सारे शासकीय प्रशासकीय भवनों का निर्माण हुआ। तो हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली शहर जो है उसका डिजाइनर कौन था। ठीक है, और नई दिल्ली शहर के डिजाइनर को देखने के साथ ही साथ जो है भारत के कुछ और प्रमुख जो शहर है, उन शहरों के बारे में भी, उनके जो डिजाइनर है उनके बारे में हम लोग समझ लेंगे। और साथ में नई दिल्ली में जैसे इंडिया गेट बना है, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, हैदराबाद हाउस है, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, उन सभी का निर्माता कौन था, यानी उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसका वास्तुविद कौन था, हम लोग इस बात को आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा हमने जो है यहाँ पे लिखा है दिल्ली दरबार। ठीक है, शॉर्ट में इसको जो नोट्स बना रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। दिल्ली दरबार जो है इसको इंपीरियर दिल्ली जो है वो कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की शोभा में सजते थे। ठीक है ना, हमने लिखा कि दिल्ली दरबार के बारे में जो है ये क्या है कि ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की शोभा में सजते थे और कुल 3 बार ऐसे दरबार का आयोजन हुआ था। यानी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की शोभा में ऐसे दिल्ली दरबारों की संख्या यानी कि दिल्ली में ऐसे दरबारों के आयोजन होने वाली संख्या जो है वो कितनी थी, हम लोग इस बात को जानेंगे। इसमें जो है ध्यान ये रखिएगा कुल 3 बार ऐसे हुए और वो 3 बार कौन कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक देखिए समझिए 1877 में है, दूसरा 1903, तीसरा 1911। ठीक है, ये 3 बार ऐसा हुआ। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, 1903 में, 1911, 1877 एडी हो गया, 1903 हो गया और 1911 हो गया। और 1877 ईस्वी में जो 1 जनवरी के दिन हुआ, ये वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। 1903 में उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था 1899 से 80। ठीक है, इसका शासनकाल जो है वो कितना था, 1800। इसका शासनकाल, ठीक है, इसका शासनकाल था 1876 से 80 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है वो 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में हो जाएगा और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का शासनकाल 1910 से 1910 से 16 ईस्वी के बीच में था। ठीक है,
तो यहां पे ये ध्यान रखना 1877 ईस्वी का जो दरबार है वो वायसराय लिटन के समय में आयोजित हुआ था। 1903 ईस्वी में जो दरबार था वो लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1911 का जो दरबार था वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1877 के दरबार को प्रोक्लेमेशन दरबार या घोषणा दरबार कहा जाता है। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है वो घोषित किया गया। और इसी दरबार में यह ध्यान रखिएगा, एक बार सवाल जो है आईएएस या पीसीएस में पूछा गया था कि वो कौन सा ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें गणेश वासुदेव जोशी नामक एक मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो है वो खादी के अपने हाथ से बुने हुए वस्त्र पहनकर उपस्थित हो गए। तो गणेश वासुदेव जोशी जो है वो उपस्थित हुए थे 1877 के इस दरबार में। ठीक है, और ये वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। फिर से एक बार समझिए कि 1877 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में एक दरबार का आयोजन हुआ था दिल्ली में। उसे दिल्ली दरबार प्रोक्लेमेशन दरबार या घोषणा दरबार कहा गया। और घोषणा दरबार इसलिए कहा गया कि इसी दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और इसी दरबार में गणेश वासुदेव जोशी जो है वो कह कि अपने हाथ से कते हुए खादी के वस्त्र पहनकर जो है वो कह कि यहां पे उपस्थित हुए थे। 1903 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, इस दिल्ली दरबार का आयोजन, और ये ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम तथा महारानी अलेक्जेंडा को सम्राट व साम्राज्ञी बनाए जाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, यह वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1911 का जो दिल्ली दरबार है वो तीसरा और अंतिम दरबार है, और यह अन्य दरबारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इस दरबार में ही जो है ब्रिटिश सम्राट और साम्राज्ञी वास्तव में उपस्थित हुई थी। यानी इसके पहले क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के सम्मान में किया तो गया, लेकिन ये लोग आए नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, ये लोग वहीं ब्रिटेन में मौजूद थे, या फिर इन वक्त पर अपना निर्णय बदल कर जो है वो क्या है कि आने से इंकार कर दिया। लेकिन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में इसका आयोजन हुआ था। और ये एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं जो है वो क्या था, उपस्थित था। ठीक है, और ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार दिसंबर 1911। ठीक है, तो यहां पे देखिए दिल्ली दरबार 1911 है, दिसंबर माह में है, और ये किसके सम्मान में, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में इसका आयोजन हुआ था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ था। और इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो की गई। पहली घोषणा यह थी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किए जाने की घोषणा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि दिल्ली जो दरबार दिसंबर 1911 ईस्वी में आयोजन हुआ था, इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में किया गया था। यह ध्यान रखिएगा कि ये लोग जो है ब्रिटेन में से चलकर आए पानी वाले जहाज से, और उतरे थे मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया आज है, ठीक है, वहीं पे उतरे थे। और आप इतना समझिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के भारत आगमन के स्मृति में ही उसको बनाया गया था। और उसकी नींव खुद जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी ने रखा था। ठीक है ना, तो उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में उनके स्वागत से संबंधित जो है एक दरबार का आयोजन किया गया, और जिसे दिल्ली दरबार कहा गया। यानी फिर से एक बात ध्यान रखिएगा कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के सेकंड के समय में जिस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में था। और यह पहला ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित था। इस दरबार से ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा यह थी कि जो 1905 ईस्वी में हमने बताया था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, उस बंगाल के विभाजन को रद्द किए जाने की घोषणा हुई थी। हमने आपको बताया था कि बंगाल का विभाजन हुआ कैसे था, धर्म के आधार पे। लेकिन क्या हुआ कि धर्म के आधार पे जो विभाजन था उस विभाजन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भाषा के आधार पर उस प्रांत का विभाजन किया गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रांतों में उस पूरे बंगाल को विभक्त कर दिया गया। और वास्तव में इस तरह का विभाजन गलत भी नहीं है। भाषाई आधार पर ही हिंदुस्तान में सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बने थे। ठीक है, इसी प्रकार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की जो मांग थी, वो मांग कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग थे भारत के, वो लोग करते रहे थे। इवन कि कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियों का गठन जो है वो
भाषा के आधार पर किया था। तो भाषा के आधार पर अगर राज्यों का विभाजन किया जाता है तो इसमें ये भारतीय खुद स्वीकार करते थे, लेकिन धर्म के आधार पर विभाजन जो है भारतीयों को नापसंद था। और 1905 में जो कलकत्ता जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने क्या किया कि दिल्ली दरबार से बंगाल के इस तरह के विभाजन को रद्द किए जाने की घोषणा की, लेकिन भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब जो है एक स्वतंत्र प्रांत का हिस्सा या दर्जा जो है वो कह के हासिल कर सका। ठीक है ना, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण घोषणा हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसी दिल्ली दरबार से, ठीक है, उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा हुई। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि दिसंबर 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा। सवाल यहां पे देखिए उत्पन्न ये होता है कि दिल्ली ही क्यों उन्होंने राजधानी के रूप में चुना। ठीक है, कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर करने की जरूरत अगर महसूस हुई तो दिल्ली ही ट्रांसफर क्यों किया, इसके भी कई कारण दिए जाते हैं। उसमें पहला कारण यह है कि वास्तव में मुगलों का जो हिंदुस्तान पर शासन था वो दिल्ली से कंडक्ट होता था, दिल्ली से नियंत्रित होता था। ठीक है, दिल्ली से संचालित होता था। और अंग्रेज कहां रहते थे? कलकत्ता से। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली इसलिए ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि अंग्रेज इस बात को स्पष्ट कर दे, भारत के जनमानस में, जनता में यह स्पष्ट कर दे कि वो हिंदुस्तान में मुगलों के वास्तविक उत्तराधिकारी वही है, और इसलिए राजधानी उसने ट्रांसफर कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राजधानी इसलिए भी ट्रांसफर किया क्योंकि दिल्ली जो है, क्योंकि इसका रीजन यहां पे समझिएगा कि कलकत्ता जो है वो समुद्र के आसपास के इलाके में पड़ता था। एक समुद्री जो है वो क्या है कि शहर, समुद्र तटीय शहर माने जाते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध की उस समय गुंजाइश बनने लगी थी, और जो कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र के विरोधी जो खेमे में शामिल जो राष्ट्र था जैसे जापान वगैरह सब, वो समुद्र के रास्ते से उधर आते थे। तो वहां पर क्या है कि वो सीधे निशाने पर कलकत्ता राजधानी जो है वो आ सकती थी, लेकिन दिल्ली की स्थिति अपेक्षाकृत समुद्र से दूर होने की वजह से वहां राजधानी जो है वो सुरक्षित हो सकता था। और यही कारण रहा कि उन्होंने अंग्रेजों ने जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की बात की। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि दिल्ली भारत की राजधानी क्यों बनी। तो दो बात है। पहली बात क्या हो गई कि दिल्ली को राजधानी बनाकर अंग्रेज इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि मुगलों के वास्तविक उत्तराधिकारी वही है। और दूसरी बात कि राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर कलकत्ता, चूंकि समुद्र तटीय राजधानी थी, इसलिए समुद्र के इलाके से धुरी राष्ट्र की सेनाओं के द्वारा अक्सर हमले की गुंजाइश या संभावना जो है बनी रहती थी। लेकिन दिल्ली चूंकि केंद्र में है एक प्रकार से आप कह सकते हो, और दूसरी बात कि वो समुद्र से दूर स्थित है, तो वहां पे राजधानी ट्रांसफर करने से राजधानी अंग्रेजों की जो है ज्यादा सुरक्षित हो सकती थी, और इस वजह से उसने राजधानी का ट्रांसफर किया। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए कि राजधानी जो है वो क्यों किया, या ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए दिल्ली जो है, ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाए जाने की घोषणा जब पूछा जाएगा तब 1911 है, दिसंबर 1911। लेकिन अगर राजधानी कब बनी ये सवाल पूछा जाएगा तो 1912 लगाएंगे। और नई दिल्ली अगर राजधानी बनाने की बात आएगी तो 9 फरवरी 1931। ठीक है, 9 फरवरी 1931 को बनी थी। और ये जो है इस समय वायसराय इरविन के समय में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, यहां पे हुआ क्या कि जब 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई तो अंग्रेज भी ये चाहते थे कि वो जो है वो दिल्ली के पास एक नया शहर बसाए और उसी को अपनी राजधानी बनाए। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन से उस समय जो है दो फेमस आर्किटेक्ट थे जो है हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस, उन लोगों को बुलाया गया। नई दिल्ली वाली जो जगह है वो जगह दिखाया गया और उसमें एक नए शहर की जो है रूपरेखा तैयार करने की बात की गई। तो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जो है वो क्या है कि पूरी जो है रूपरेखा तैयार की। ठीक है, उसमें लुटियंस की भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी, इसलिए नई दिल्ली को अक्सर जो है लुटियंस दिल्ली कहकर भी पुकारा जाता है। तो नई दिल्ली का डिजाइनर एडविन लुटियंस था। नई दिल्ली में जितनी भी इमारतें भी देखिएगा, राष्ट्रपति भवन हो जाए या फिर राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन बना है वो हो गया, या फिर पार्लियामेंट हाउस हो गया, या फिर इंडिया गेट की बात करिए, हैदराबाद हाउस की बात करिए, ये सारी इमारतों के डिजाइनर जो है वो एडविन लुटियंस थे।
केवल एक याद रखिएगा, और वो है आपका सचिवालय, जो नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट का डिजाइनर जो है हर्बर्ट बेकर है। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे कि नई दिल्ली शहर का डिजाइनर जो है एडविन लुटियंस था। यहाँ पे हमने एक जगह पर लिख लिया प्रमुख शहर वास्तुविद। आपको यह याद रखना है केवल नई दिल्ली का ही नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण शहर जो है हमने लिखवा दिया कि नई दिल्ली शहर का डिजाइनर जो है एडविन लुटियंस था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली स्थित जो है नई दिल्ली शहर का डिजाइनर एडविन लुटियंस हो गया। चंडीगढ़ का डिजाइनर जो है ली कार्बूसियर। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइनर जो है ली कार्बूसियर था। इसी प्रकार भुवनेश्वर का डिजाइनर जो है क्रोनिसबर्गर था। ठीक है, भुवनेश्वर का डिजाइनर क्रोनिसबर्गर हो गया। मुंबई का गेराल्ड ओंगियार हो गया। ठीक है, मुंबई का गेराल्ड ओंगियार। इसी प्रकार मद्रास का हो गया फ्रांसिस डे। पांडिचेरी का फ्रेंको मार्टिन। ठीक है, पांडिचेरी का फ्रेंको मार्टिन। कलकत्ता का जॉब चार्नाक। कलकत्ता का जॉब चार्नाक। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि एक फेमस शहर है। ठीक है, एक फेमस शहर है जयपुर। ठीक है, जयपुर हो गया शहर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, सवाई जय सिंह ने बसाया था। इसका आर्किटेक्ट जो है, इसका आर्किटेक्ट था विद्याधर भट्टाचार्य। ये भी एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है ना, विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर का। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। चंडीगढ़ में एक जो है वो रॉक गार्डन है, और इस रॉक गार्डन का आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट जो है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा चंडीगढ़ रॉक गार्डन का नेकचंद। नेकचंद याद रखिएगा। नेकचंद। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख शहर, आर्किटेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली का एडविन लुटियंस हो गया। चंडीगढ़ का ली कार्बूसियर। भुवनेश्वर का क्रोनिसबर्गर। मुंबई का गेराल्ड ओंगियार। मद्रास का फ्रांसिस डे। पांडिचेरी का फ्रेंको मार्टिन। कलकत्ता का जॉब चार्नक हो गया, और जयपुर शहर का आर्किटेक्ट जो है विद्याधर भट्टाचार्य था। और चंडीगढ़ में ही जो है गार्डन है रॉक गार्डन, जिसका डिजाइनर आर्किटेक्ट जो है वो नेकचंद था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नई दिल्ली शहर के जो महत्वपूर्ण भवन है, जिसके बारे में भी बताया कि राष्ट्रपति भवन तथा मुगल गार्डन। ये सब सवाल आते रहता है कि इसका डिजाइनर कौन था, तो एडविन लुटियंस। पार्लियामेंट हाउस का एडविन लुटियंस, लेकिन सचिवालय का जो है हर्बर्ट बेकर है। ठीक है, इंडिया गेट का एडविन लुटियंस है। हैदराबाद हाउस का एडविन लुटियंस हो गया। इसी प्रकार इंडिया गेट का तो हो गया, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की बात आएगी मुंबई में, तो उसका डिजाइनर जो है जॉर्ज विटेट था। ठीक है, जॉर्ज विटेट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है, तो ये एक प्रकार से आप समझ जाइए कि ये जो है आपका, ठीक है, ये आपको जो है वो क्या है कि जानना है। तो एक प्रकार से फिर से जो एक बार देखिए कि हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले दिल्ली दरबार के बारे में बताया, ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य की शोभा में स्थित है। कुल 3 बार ऐसे दरबार का आयोजन हुआ था। इंपीरियल कोर्ट के नाम से इसे पुकारा जाता था। हमने आपको फिर ये बताया कि 3 कोर्ट 3 बार हुआ था, 1877 में, 1903 और 1911 में हुआ था। और इसमें 1911 वाला जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रथम 2 में मतलब उसका ड्रॉबैक कह लीजिए कि सम्राट या साम्राज्य के नाम से हुआ, लेकिन सम्राट साम्राज्य खुद उसमें उपस्थित नहीं थे। 1911 का पहला ऐसा जो है वो कह सकते दरबार था जिसमें सम्राट या साम्राज्य उपस्थित है, और उसमें हमने आपको बताया 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की, और साथ में जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किए जाने की। ठीक है, ये याद रखना है। और नई दिल्ली शहर का जो है वो डिजाइनर कौन था, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में सवाल जो है पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आए तो वही आप शेयर करिए इसको इस पर कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार देने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।